हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शाज़ले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है प्रशांत धवन की एक और वीडियो, बार फिर जो कि लेकर आ न्यू गए हैं। वीडियो है, जिसका टाइटल है न्यूयॉर्क टाइम्स फाइनली प्रेजेंट्स इंडियाज इकोनॉमी। तो ये है इसका टाइटल। और तो गाइस, देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते कैसी हैं होती है और और क्या समझाते हैं ये हमें। इसके अंदर क्या पता लगने वाला है। वीडियो स्टार्ट न्यूयॉर्क करने से पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर यार, या तो मुझे बोलने दिया करो या तो तुम बोलो बोलो लाइक बोलो। शेयर सब्सक्राइब कर दिया। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब आप बोले बस हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ऐड में बोल दे। ओके। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, एक पॉजिटिव आर्टिकल अबाउट इंडिया। यूजुअली आप देखोगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स काफ़ी आलोचना करता है इंडिया की, पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी कम यहाँ पर पब्लिश होती है, मगर इन लोगों ने रिसेंटली यहाँ पर कहा है, चाहे आप यूएसए देख लो, चाइना देख लो, मेजर इकोनॉमी स्टॉल कर चुकी है। दे आर स्टॉलिंग। स्टॉलिंग का मतलब होता है कि जब आप आगे ना बढ़ रहे हो, जब एक जगह आके आप रुक जाओ। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूएसए एंड चाइना और उसके अलावा मेजर इकोनॉमी स्टॉल कर रही है, मगर इंडिया नहीं रुक रहा। इंडिया लगातार आगे ग्रो कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट मान के चल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर होने वाली है। आईएमएफ का कहना खुद है कि इंडिया 7.7% के आसपास ग्रो कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस साल आईएमएफ का ये मानना है कि यूएसए की ग्रोथ रेट आने वाली है सिर्फ 2.3%। जी हाँ, पूरे साल यूएसए सिर्फ 2.3% ग्रो करेगा। उसके अगले साल आईएमएफ की प्रेडिक्शन ये है, मतलब कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यूएसए की ग्रोथ रेट पूरे साल की रहेगी सिर्फ 1%। तो लगातार यूएसए स्लो डाउन कर रहा है। चाइना की ग्रोथ रेट अब ये कह रहे हैं पूरे साल में रहने वाली है 3.3%। इनके कंपैरिजन में इंडिया रिलेटिवली फास्ट ग्रो कर रहा है, तो मतलब कि भारत में बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा निवेश आएगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी लिखा है कि दुनिया ये बात देखकर काफी शॉक है कि चाइना से इंडिया इतना आगे निकल चुका है ग्रोथ के मामले में, क्योंकि लगातार चाइना काफी फास्ट ग्रो कर रहा था। मगर बीच में हमने देखा है कि शी जिनपिंग के कुछ अजीब से निर्णय, एक के बाद एक जो इनके बहुत ही खराब निर्णय थे, इसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी बुरी तरीके से हर्ट हुई है। एक तो जीरो टॉलरेंस वाली कोविड पॉलिसी, जिसके अंडर चाइना ने हैवी लॉकडाउन इंपोज किए, इनकी इकोनॉमी को उससे हैवी लॉस हुआ। उसके बाद चाइना ने बिना वजह जो ताइवान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाया है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत बची कुची कंपनीज थी यूरोप की, यूएस की, ये भी धीरे धीरे चाइना से बाहर निकल रही है, क्योंकि एक इंडिकेशन मिल चुकी है वेस्टर्न वर्ल्ड में कंपनीज को कि चाइना ताइवान को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है इन द फ्यूचर। तो इस कंट्री में अभी के लिए बिजनेस करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। उसके अलावा चाइना ने जो अग्रेशन दिखाया है क्वाड कंट्रीज के अगेंस्ट, उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज चाइना से शिफ्ट होकर वियतनाम, इंडिया या फिर बाकी कंट्रीज में जा चुकी हैं। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक फेलियर साबित हो चुका है। जिन कंट्रीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर बड़े लोन उठाए थे, सब आज के समय बैंकरप्सी फेस कर रही है, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, केनिया हो। ऑल दीज कंट्रीज आर सफरिंग। बेल्ट एंड रोड से किसी भी कंट्री में नॉट इवन अ सिंगल कंट्री कहीं भी खुशहाली नहीं आई है। तो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा है, क्या सारी तारीफें हैं या फिर कुछ वार्निंग्स भी है, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को लेकर किन दो देशों के साथ। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बताओ वो दो देश कौन से हैं। ऑप्शन ए यूएसए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करता है वही आंसर कर पाएगा। वैसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। नाउ ओवरऑल आप इस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को देखोगे तो इंडिया के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखी है कि इंडिया की जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है, इंडिया ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। अगेन सब कुछ परफेक्ट नहीं है, मैं ये यहाँ पर नहीं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं उससे हम और बेहतर कर सकते थे, मगर ग्लोबली खुद को हमको कंपेयर करना होगा यूएस, चाइना, बाकी कंट्रीज से। इंडिया ने इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज करी है, इन्वेस्टमेंट्स लगातार हमारे आई है, उसके अलावा हम लगातार ग्रो भी कर रहे हैं इवन आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। मगर इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि सिंस ग्लोबल इकोनॉमी अब धीरे धीरे स्लो कर रही है ना,
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको आएगा ही। हम इससे बच नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम लगातार ग्रो करते रहेंगे, ग्लोबल अबे इकोनॉमी स्लो होती यार। रहेगी। यूएसए जैसा देश सिर्फ 1% ग्रो करेगा और दुनिया में ओके। और कहीं कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और ये बात आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी कही है। द आउटलुक हैज डार्कन्ड सिग्निफिकेंटली सिंस अप्रैल, द वर्ल्ड में सून बी टेटरिंग ऑन द एज किसने ऑफ ए बोला ये? ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल हम बिल्कुल रिसेशन। ग्लोबल ओके। रिसेशन के किनारे पे आने वाले हैं और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। अब यहाँ पर आप कहोगे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि हमारी विदेश मंत्री ने ये कहा था पिछले महीने कि इंडिया को एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़े स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। आप क्यों? अगर पिछले साल देखो तो इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किस सेक्टर में थे? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के सेक्टर में। टोटल हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें से 25% तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना। ओके। यहीं पे हमने देखा है कि डिमांड काफ़ी कम हो चुकी है। देखो, जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू कम है, जिनका प्राइस कम है, उनकी डिमांड अभी भी ठीक ठाक है। मगर जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी हद तक कम हो रही है। तो उस वजह से डेफिनेटली इस फाइनेंशियल ईयर में आप नोटिस करोगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स या तो बहुत ज़्यादा कम ग्रो करेंगे या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ा सा नेगेटिव में डिक्लाइन भी कर जाएं। ये भी हो सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन। और यहाँ पर आप ओके। देख पाओगे इस पे ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स, आईएमएफ, इवन दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन, जो चाइना, यूएस, यूरोप में जो एक स्लो डाउन चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। नाउ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, हमारे सामने दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि अभी जो कंट्रीज ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स है ना, उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके उनकी मार्केट में और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज के समय इंडिया आ रखी है। आपको पता होगा इंडिया में इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट है और सही। इंडिया में आके इन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है इंडिया बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश इंडिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स $17 बिलियन बढ़ सकते हैं अगर ये एक एग्रीमेंट 17 साइन हो जाता है। बिलियन जी हाँ, डॉलर बढ़ बांग्लादेश सकते हैं इंडिया के भाई। लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ना, नंबर 1 पे यूएस है, फिर नंबर 2 पे चाइना है, फिर यूएई, उसके बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश, नंबर 5 पे आपको पता होगा रिसेंटली नेदरलैंड्स आ चुका है। तो चाइना को तो हम इतने एक्सपोर्ट्स कर नहीं पाएंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हम वैसे ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो यूएई को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। यूएसए के साथ मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक लार्जर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको करना चाहिए, जिससे यूएसए की मार्केट का और बड़ा एक्सेस हमको मिले और हमारे एक्सपोर्ट्स कम ना हो ना। एक तो ये स्टेप हो गया कि ऑलरेडी जो आपके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ एक्सपोर्ट्स और बढ़ाओ। दूसरा स्टेप ये है कि जो एरिया अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किए, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली साउथ अमेरिका के टूर पे भी गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रेड के मामले में साउथ अमेरिका के साथ अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है साउथ अमेरिका को। उसके अलावा अफ्रीका, ये दो रीजन मैं कहूँगा, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यहाँ पे अगर इंडियन कंपनीज प्रॉपरली फोकस करे तो इंडिया का एक्सपोर्ट आराम से 20 से 30 बिलियन डॉलर इन्हीं दो रीजन्स के दम पे बढ़ सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये हमको उठाने होंगे, नहीं तो ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट हमको भी पड़ेगा और हमारे यहाँ जॉब लॉसेस होंगी। जॉब लॉसेस होंगी तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ पर भी और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और सही। जॉब लॉसेस को काउंटर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, सरकार ने एक काम तो स्टार्ट कर दिया है। सरकारी नौकरियां रिलेटिवली पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ी बहुत अभी ज़्यादा आनी स्टार्ट हो गई है, हालांकि अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरियां और आनी चाहिए, क्योंकि और जगह सिंस आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे, लोगों के पास रोज़गार की ऑप्शन कम होने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया को और ज़्यादा यूनिकॉर्न्स चाहिए होंगी और स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप्स चाहिए होंगी। अब जो ये स्टार्टअप्स है, जो हमारी यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, इनसे भी हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में आपने देखा होगा, पहले 6 महीनों में आपने देखा होगा कि इंडिया ने चाइना को पहली बार बीट किया है यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करने के मामले में। इस साल के पहले 6 महीनों में इंडिया ने ऐड करी 14 यूनिकॉर्न्स, चाइना ने ऐड करी सिर्फ 11 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होती है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर की होती है। तो इंडिया के पास आज के समय टोटल 107 यूनिकॉर्न्स आ चुकी हैं, जो ओवरऑल यूएस चाइना से काफ़ी कम है। मगर धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा यूनिकॉर्न होगी ना, उतना ज़्यादा सरकार पे प्रेशर कम बनेगा रोज़गार प्रोवाइड करने का, क्योंकि बहुत से लोग
इन यूनिकॉर्न्स में भी काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी इससे ज़्यादा जनरेट होगी। सही। तो डेफिनेटली दुनिया के कंपैरिजन में हमने अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने में ठीक ठाक काम किया है, मगर अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। इन तारीफों पे हमको बह नहीं जाना है। वी हैव टू वर्क हार्डर टू मेक श्योर के आने वाला टाइम हम आराम से काट ले, ताकि लगातार हमारी जो ग्रोथ है ये 6-7% के आसपास बनी रहे। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इसरो ने रिसेंटली पार्टनर किया है किन दो कंट्रीज के साथ फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स लुक टू स्केल अप स्पेस कोऑपरेशन विद इसरो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये अपना वीडियो बनाते हैं यार, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी लोगों को जो है दे रहे हैं सब चीज़ों के गवर्नर इकोनॉमिकली जो है सारे ये अपनी चीज़ें समझना आसान नहीं होती, जितनी आसान वे में ये समझा देते हैं और हमें भी समझ आ जाती हैं, क्योंकि वरना हाँ ना, मतलब एक आम बंदे को जो ये चीज़ें समझ में नहीं आती कभी कभार, तो वो समझना चाहे तो फिर उसको पूरी डिटेल समझानी पड़ती है कि जैसे उन्होंने ये भाई ये हुआ ये तो मतलब हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल समझा देते हैं। और जहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम की बात है, उन्होंने जो है अपना इंडिया की बोल रहे हैं, वैसे वो इंडिया के नेगेटिव जो है लिखता है इंडिया के खिलाफ ज़्यादातर। इस बार जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया की तारीफ में लिखा, बहुत आगे जा रहा है, वैसे बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है भाई। और वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि वो जो है अपना 17 मिलियन 17 बिलियन वो तो कर सकते हैं अगर इनको अपना एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाएंगे, अपना नहीं एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे नहीं, फ्री ट्रेड कर देंगे अगर बांग्लादेश के साथ। तो वो मैं जो बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि जो अपना क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो अपना, तुम बोलो मैं काट दूंगी। क्या बोल रहा था बोल दे बेटे के बंदे हाँ। मेरा तो फोटी आ रही। मैं ये बोल रहा था कि जो अपना इंडिया की ग्रोथ 7.7% होगी अगले साल, ये अपना वर्ल्ड बैंक या फिर IMF ने जो है प्रेडिक्ट किया है। और जो है USA की 2.3 और चाइना की 3.3, यानी कि देखो जो दो सुपर पावर्स हैं उनकी 2.3 और 3.3 और इंडिया 7.6 और बल्कि 7.7, मतलब यार अनबिलीवेबल, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। सो गाइस काफी अच्छी वीडियो थी और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, इनकी वीडियो देख के मजा आता है और इंडिया के लिए वाकई में तारीफ है। मुझे लगता है कि इंडिया राइट वे पे जा रहा है। जबरदस्त। तो गाइस काफी अच्छी वीडियो थी, कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना। कैसी लगी प्लीज बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय।